विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, ज्योतिष सिखाने की इस दिव्य श्रृंखला में आज हम आपको चंद्र और गुरु की युति के बारे में बताएंगे। बहुत ही प्रचलित योग है। लोग इसे गज केसरी योग कहते हैं। और गज केसरी योग का मतलब ये होता है कि सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाला आदमी पूरी दुनिया में राज करता है। धन का भंडार उनके घर में भरा हुआ होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मैंने अपने ज्योतिष के अनुभव से ये जाना है कि कितने लोग गज केसरी योग होते हुए भी 10,000 की नौकरी करते और घर खर्चा भी पूरा नहीं होता। तो क्या ऋषियों ने गज केसरी योग को सामान्य समझा है? नहीं मित्रों, ज्योतिषी तो हमारे जो ऋषि हो गए, उन्होंने बहुत ढूंढा है तब गज केसरी योग को समझा है। लेकिन कुछ कर्म के बंधन होते हैं जो समय समय पर उदित होते हैं, जैसे कि कानपुर के राम नारायण मिश्रा 40 साल तक कुछ नहीं कमाया। छोटा मोटा धंधा था भंगार का, पुराने बर्तन, पुराना लोहा, जो भी पुराना सामान होता था रमनलाल खरीद लेता था। और रामनारायण जी उसको खरीद लेते थे। ऐसा व्यापार चलता था। मकान था, गाड़ी भी थी, लेकिन कोई इतना ज्यादा योग नहीं था जो गज केसरी योग में होता है। मित्रों, अब क्या होता है, एक पुरानी फैक्ट्री को काट माल खाली करने के लिए जब इन्होंने खरीदा तो उसमें से माल तो मिला, लेकिन जो धातु मिली वो धातु बड़ी कीमती निकली। और उस धातु को बेचने से करोड़ों का फायदा हो गया। फिर तो फैक्ट्री खरीदने लगे। कोई भी पुरानी फैक्ट्री खरीदते, माल बेचते, करोड़ों रुपये कमा लिया। 10 साल में तो रौनक बदल गई और सबसे बड़े आदमी बन गए। ये भी है गज केसरी योग। को कहता है केचित ग्रहा राजभंगा कुर्वन्ति, राजभंग योग हो जाता है। जब मैं बंबई में काम कर रहा था, हीरा मार्केट पंचरत्न में मैं बैठता था, तो एक व्यापारी राजस्थान का जैन बनिया धाक बुलाती थी पंचरत्न में उनकी। सारे व्यापारी अपना माल रख के चले जाते थे। सेठ जी आपको जैसे बेचना वैसे बेचो, जो भाव भरना हो भरना। सारे पड़ी का हीरा के, तो हीरा की पड़ी की होती है, पड़ी की रख के चले जाते थे। वो समय था। लेकिन जैन साहब को फैक्ट्री लगाने का शौक हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में उन्होंने फैक्ट्री लगाई कपड़े की। प्रोडक्शन अभी नहीं आया था, हीरे में मंदी आ गई और सारा पैसा इन्होंने फैक्ट्री में लगा दिया। फैक्ट्री का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, हीरा मार्केट बंद हो गई, कर्जे में आ गए और इतना कर्जा हो गया कि ऑफिस बेचनी पड़ी। अब क्या करें, लोग पैसा मांग रहे थे।
और इन्होंने पैसा फंसा दिया था फैक्ट्री में, लिक्विड मनी बिल्कुल नहीं थी। तब एक दिन हम हमारे मित्र के ऑफिस में बैठे थे और जैन साहब आए। तो हमारे मित्र ने कहा कि जैन साहब, आपके ग्रह नक्षत्र कुछ बिगड़े हुए हैं, ये शास्त्री जी अहमदाबाद से आए हैं, इनसे आप अपनी कुंडली वगैरह चेक कराओ, और शास्त्री जी कहें ऐसा करो बच जाओगे। और फिर वो हमें घर ले गए, बहुत विस्तार में मकान। हमने पूरे घर की कुंडलियां चेक की, उनके ग्रह दोषों को देखा, निवारण किया। 1 महीने बाद जैन साहब आए, बोले शास्त्री जी कुछ हुआ नहीं। हमने कहा होगा, पहले आप फैक्ट्री का प्रोडक्शन शुरू करो। तो बोले पैसा नहीं है। हमने कहीं से पैसा लाओ। आस पास पड़ोस सगे संबंधी सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया, फैक्ट्री चालू की। और फैक्ट्री चालू होते ही माल जब जाने लगा, उसमें भी सिक्का लग गया जैन साहब का, और नसीब खुला, हीरा मार्केट भी तेजी हो गई। सभी का पैसा वापस किया, मार्केट में वापस जम गए। जैन साहब आज फैक्ट्री के भी मालिक हैं, ऑफिस भी ले लिया है। अब तो बांद्रा ऑफिस आ गई है, पहले पंचरत्न में थी, अब बांद्रा में ऑफिस लिया, नए सिरे से शुरू किया, अपने भांजे को साथ में रखा, कंपनी जम गई। ऐसी दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है हमसे पूछ लो। 9825200108 पर संपर्क करो। गज के श्रीयोग होता है, राजयोग कहते हैं, लेकिन केचित ग्रहा राज भंगा कुर्वंती, ये भी ध्यान रखना मेरे शिष्यों। गज के श्रीयोग होने से ये सब कुछ नहीं हो जाता है, दूसरे ग्रहों का प्रमाण भी देखना पड़ता है, कहीं राजभंग तो नहीं हो रहा है। जैसे रामचंद्र जी भगवान राजगद्दी पे बैठने वाले थे, फिर जंगल में चले गए, इसको कहते राजभंग योग। जय बोले, अपना ध्यान रखो।